गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड किया है वो एमएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए किया है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, देखिए आपके टोटल 4 चैप्टर हैं, 4 बुक्स हैं। ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट, ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट। तो मैंने आज आपका जो फोर्थ जो बुक है वो लिया है, या फोर्थ पेपर लिया है मैंने, जो नेचुरल प्रोडक्ट के नाम से। उसमें कई सारे यूनिट्स हैं। अभी मैं जो बात करने जा रहा हूँ, मैं बात करने जा रहा हूँ प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, देखिए ये जो बेसिकली ये जो पेपर है ना आपका नेचुरल प्रोडक्ट का, ये काफ़ी लेंदी टॉपिक है। और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपको बहुत ज़्यादा लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आपने बहुत कम चीज़ें समझने की है, लेकिन हाँ, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी और बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। मतलब आप इसको आसानी से भी, सबसे मैं कहूँ कि सबसे आसान टॉपिक आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। तो देखिए, व्हाट इज़ द प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते क्या है? देखिए, ये भी एक तरीके का नेचुरल प्रोडक्ट है। नेचुरल प्रोडक्ट का मतलब जो नेचर में मिलता है, इसका बेसिकली ये फैटी एसिड डेरिवेटिव होता है और बायोकेमिकल रेगुलेटर्स होते हैं स्टेरॉइड्स के लिए। अल्सर को ठीक करने में भी इनको काम में लिया जाता है। और भी बहुत सारे काम हैं इसके, जैसे कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, अस्थमा, पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन, इन सब में भी काफ़ी इनका यूज़ होता है। मीजोप्रोस्ट्रोल, ये कुछ इसकी थ्योरी है जो आप बुक्स वगैरह में, मेरे नोट्सों में देख लेना। मीजोप्रोस्ट्रोल, मीजोप्रोस्ट्रोल एक ऐसा मतलब सिंथेटिक डेरिवेटिव था जो प्रोस्टाग्लैंडिन का, जो अल्सर के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता था, अल्सर के ट्रीटमेंट में। हालांकि इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, ना कोई यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। बेसिकली अभी हमें जो देखना है वो देखिए। तो बेसिकली हमें जो देखना है वो, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, देखिएगा, नोमेनक्लेचर में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं और मुझे जहाँ तक मैंने देखा है, नॉर्मली एक क्वेश्चन बन जाता है नोमेनक्लेचर से। ये जो सबसे समझने की चीज़ है और रटना नहीं है, इसमें समझने की है। तो देखो, बेसिकली सबसे पहले होता क्या है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स, वो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होता है वो 20 कार्बन का स्केलेटन होता है। कितने कार्बन का स्केलेटन होता है समझ लेना भैया ध्यान से, ये नहीं आपको बाद में दिक्कत आएगी। कितने कार्बन का स्केलेटन होता है? 20 कार्बन स्केलेटन होता है। मतलब इसमें कितने कार्बन होते हैं? 20 कार्बन होते हैं। 20 कार्बन की स्ट्रक्चर कुछ यूँ होती है, मैं आपको बता दूं कि 5 कार्बन तो हो गए इस 5 मेंबर्ड रिंग के अंदर। कितने में हो गए? 5 मेंबर्ड रिंग के अंदर 5 कार्बन हो जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। और 7 कार्बन होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। किस तरीके से? 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरीके से देख लीजिए आप। 1 कार्बन, 2 3 4 5 6 और 7। 7 कार्बन तो कार्बोक्सिलिक चेन में है, ध्यान रखना इस बात को। ये बेसिक स्केलेटन बताने जा रहा हूँ मैं आपको प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में। 7 कार्बन तो इसके अंदर हैं और 5 कार्बन इस रिंग के अंदर। कौन कौन से? एक ये हो गया, 8 9 10 11 और 12, ये 12 टोटल हो गए 12। अब कितने बच गए इसके अंदर? 12 और 8 कार्बन इसके अंदर बच गए। तो देखिए कैसे वो होते हैं, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरीके से। मतलब 13 14 15 16 17 18 सॉरी गलत लिख दिया ना,
ऐसे होगा 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस तरीके से ये बेसिक स्केलेटन होती है। आप फिर से समझ लीजिए, इस मेन इसके अंदर है 5 मेंबर्ड रिंग, और 5 मेंबर्ड रिंग से दोनों तरफ 2 श्रृंखलाएं निकली होती हैं, जो एक तो अवे फ्रॉम द व्यूअर होती है। ये वाली कौन सी है? अवे फ्रॉम द व्यूअर। कौन सी वाली? ये वाली अवे फ्रॉम द व्यूअर है, पीछे की तरफ। क्यों? क्योंकि इस कार्बन का संकरण कौन सा है? sp3। sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल होगा कि नहीं होगा भाई? sp3 होगा तो कितना होगा? टेट्राहेड्रल होगा। इस तरीके से ये sp3 है, और इसका भी कौन सा संकरण है? sp3 है। इसलिए इसके ऊपर चतुष्फलक बनेगा ना, तो एक इसके पीछे होगा इस तरीके से, तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा। इसमें एक ये ऊपर होगा तो वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे अवे फ्रॉम द व्यूअर श्रृंखला होती है 7 कार्बन की, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है जो कितने कार्बन की होती है? 8 कार्बन की। तो और 8 और 7 कितने? कोई 15, और 5 हो जाते हैं इस 5 मेंबर रिंग के अंदर। ये सिंपल पीजी श्रृंखला बोल सकते हैं, इसको ध्यान रखना। नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। पीजीए, पीजीबी, पीजीसी, पीजीडी, पीजीई, पीजीएफ, फिर PGF1, PGF2, PGF2 अल्फा, PGE1 अल्फा, PGE2 अल्फा। ये आपसे पूछेंगे राइट स्ट्रक्चर ऑफ PGE1, राइट स्ट्रक्चर ऑफ PGE2, इस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे। तो अभी मैंने आपके सामने बेसिक स्केलेटन बताया। PG का मतलब होता है P फॉर प्रोस्टा, G फॉर ग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन की ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसमें एक 5 मेंबर्ड रिंग होती है जो 5 कार्बन को कंटेन करती है, एक 7 मेंबर्ड ओपन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड की सीरीज होती है, और एक 8 कार्बन हाइड्रोकार्बन सीरीज। हाइड्रोकार्बन क्यों? क्योंकि इस वाली सीरीज के अंदर हाइड्रोकार्बन है, कंप्लीटली ये क्या है? सारे के सारे कार्बन है, CH2, इसलिए ये कार्बन हाइड्रोकार्बन श्रृंखला हो गई। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गई आपकी PG। ये मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन का बेसिक पार्ट है। अब इसके अंदर कुछ एडोन्स होते जाएंगे और उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसका नाम होता जाएगा। इसमें ये ध्यान रहे, ये दोनों यहाँ पे अवे एक टुवार्ड्स द व्यूअर होगा, ये टुवार्ड्स द व्यूअर कौन सा होगा? हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, और अवे फ्रॉम द होगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए आगे, अब हम आगे बात करेंगे PGA, PGB और PGC। तो देखिए मैंने कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन की स्ट्रक्चर बनाई है अकॉर्डिंग टू देयर नोमेनक्लेचर। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, PG की स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ली थी प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में। अब हम बात करेंगे व्हाट इज PGA, PGB, PGC, या फिर मैं कहूँ PGD। देखिए एक एक को देखते हैं। PGA आपको मैं पहले ही बता दूं, सॉरी ये R1 आएगा। ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली, ये आपका 7 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड वाली है, जो मैंने पूरा ना बना करके शॉर्ट में बना दिया। ये जो लाइनिंग्स हैं ये अवे फ्रॉम द व्यूअर को बताती हैं। ये आपका R1 का मतलब कोई भी एल्काइलिक चैन है कार्बोक्सिलिक अम्ल की। R2 टुवार्ड्स द व्यूअर है, सामने की तरफ है, और ये R2 किसको बताता है? आपकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को, जो 8 कार्बन की होती है। ऊपर वाली 7 कार्बन की है, ये वाली 7 कार्बन की है, और ये वाली 8 कार्बन की है। ओके, सब लोगों को दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर इसमें अल्फ़ा और बीटा, ये जो इसका जो ये क्या नाम है कि इसमें जो PGA और PGE के अंदर कार्बोनिलिक ग्रुप होता है एक, तो ये वाला CO ग्रुप, और एक डबल बॉन्ड होता है इस तरीके से। कौन किसके अंदर? 5 मेंबर रिंग के अंदर। 5 मेंबर रिंग के अंदर कार्बोनिल ग्रुप और डबल बॉन्ड, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर होंगी। तो इन दोनों की पोजीशन के आधार पे PGA, PGB और PGC का नोमेनक्लेचर किया गया है। देखो ये दोनों, अगर इसकी अल्फा पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड होता है तो ये PGA है, अगर इस पोजीशन पे होता है तो ये PGB। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो फिर यहाँ पे अवे फ्रॉम द व्यूअर और टुवार्ड्स द व्यूअर नहीं बनाया मैंने। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि अब ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया है, और आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइज जो कक्ष कार्बन होता है उसकी ज्यामितीय समतलीय होती है, त्रिकोणीय समतल होती है कि नहीं होती है, उसकी थोड़ी ना चतुष्फलकीय होती है। इसलिए इसके मैंने बिल्कुल स्ट्रेट बनाई है यार, ये बन गया ना त्रिभुज इस तरीके से। ऐसे ये वाला भी, इसके लिए भी ये sp2 है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो इसलिए R1 R2 प्लेन में रहेंगे। अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे रहे तो ये वाला कार्बन प्लेन में है, इसलिए यहाँ पे फिर क्या नाम है कि सॉरी इसको ये नहीं बनाएंगे। यहाँ पे देखो ये मैंने गलत बना दिया, यहाँ पे ये नहीं बनेगा, यहाँ पे सिंपल लाइन आएगी, केवल सिंपल लाइन आएगी इस तरीके से। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है।
इसलिए ये सिंपल लाइन बनेगी क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है। और ये वाला जो है ये अवे फ्रॉम द व्यूअर रहेगा क्योंकि ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है ना इस कार्बन की किसी भी तरफ, इसलिए ये वाला। तो ये कंडीशन होगी। तो देख लीजिए आप, डबल बॉन्ड और कार्बन ग्रुप की रिलेटिव पोजीशन के आधार पे PgA, PgB और PgC का निर्माण हुआ है। अब बात करते हैं अपन PgD की। PgD के अंदर देखो डबल बॉन्ड नहीं होगा, कार्बन ग्रुप और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। कौन सा होगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। इनकी मैं नोमेनक्लेचर भी करके बता दूंगा कि इस कार्बन का कितना नंबर होगा, इस कार्बन का कितना नंबर होगा, इस कार्बन का कितना नंबर होगा, वो भी मैं आपको भी थोड़ी देर में बता देता हूँ। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे होगा और CO ग्रुप नीचे होगा, तो इसको क्या बोला जाएगा? PgD बोला जाएगा। और देखिए अगर मैं कहूँ R1 R2 और ये डबल, इसका जस्ट रिवर्स, ये यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे, तो फिर इसको बोला जाएगा PgE। ये देखो आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ये PgE होगा। ये वाला कार्बोक्सिल चेन है, ये हाइड्रोकार्बन चेन है। बाकी इसमें CO ग्रुप ऊपर हो, ये अल्फा ग्रुप नीचे हो, तो इसको हम PgE बोलेंगे। अब देखिए इसके नोमेनक्लेचर और देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर आज आगे मैं इसके नोमेनक्लेचर की और बात करूँगा। आप देख सकते हैं ये मैंने ऊपर डबल बॉन्ड O लगाया है, नीचे टुवर्ड्स द अवे फ्रॉम द व्यूअर में OH लगाया है। इसका मतलब क्या होगा? ये कौन सा हो गया? PgE हो गया ना, समझ में आ गया? ये स्ट्रक्चर तो सब में कॉमन है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे CO ग्रुप जैसा है और यहाँ डबल बॉन्ड आता है तो ये PgA होगा। अगर यहाँ डबल बॉन्ड आता है कहाँ पे, और अगर यहाँ डबल बॉन्ड आता है तो ये PgA है, यहाँ डबल बॉन्ड आता है तो ये PgB है, और यहाँ डबल बॉन्ड आता है तो ये PgC है। और अगर OH ग्रुप ऊपर आता है और CO ग्रुप नीचे आता है तो ये PgD है। और ऐसी स्थिति जैसे मैंने बना रखी है तो ये PgE होगा। ओके, क्लियर है? तो अब देखो इसमें नोमेनक्लेचर, आपको पता है कि COH ग्रुप जो होता है ये सबसे प्राइमरी ग्रुप है, इसके सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, तो उसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर। 7 कार्बोक्सिलिक अम्ल की चेन में, 5 इस रिंग के अंदर, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। इस तरीके से ये पूरे प्रोस्टाग्लैंडिन की नोमेनक्लेचर नंबरिंग है। तो इसमें क्या आपको ये देखना पड़ेगा कि किस नंबर पे क्या आ रहा है। तो यहाँ पे 9 नंबर पे CO ग्रुप है, 9 जो कार्बन है इसके ऊपर कौन सा ग्रुप है? CO ग्रुप है, और 11 कार्बन के ऊपर आपका OH ग्रुप है। ये बेसिकली स्ट्रक्चर से इसको PgE। अब PgE1 और E2 अगर मैं यहाँ से बनाऊँ PgE1 और PgE2, मैं इन दोनों को देखो एक साथ नहीं दिखाऊंगा, मैं कहूँ ये आपका ये ऐसे रहेगा, इसको मैंने R1 दिखा दिया, इसको मैंने R2 दिखा दिया, पूरी चैन को ना दिखाकर शॉर्ट में दिखा दिया। ये आपका OH है। अब देखिए मैं बात करता हूँ PgE1 और यहाँ पे मैं कहूँ PgE2। 1 का मतलब है कि उसमें एक डबल बॉन्ड होगा प्रोस्टाग्लैंडिन के अंदर, 2 का मतलब है उसके अंदर 2 डबल बॉन्ड होंगे। 1 का मतलब एक डबल बॉन्ड और एक्स्ट्रा आएगा, इस ऊपर वाली स्ट्रक्चर की तुलना में एक डबल बॉन्ड और आएगा नीचे, और 2 का मतलब 2 डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा आएंगे। बात वो नहीं है, बात ये कि डबल बॉन्ड आएंगे किस पोजीशन पे, तो ये समझिए आप इस बात को। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देखिए, ये वाली चेन मैंने यहाँ बना दी हाइड्रोकार्बनिक चेन, तो इसके अंदर आपको पता है 12, 13, तो 13 और 14 नंबर के बीच में, 13 और 14 के बीच में यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी भैया, ये डबल बॉन्ड हो रहा है। अगर ये डबल बॉन्ड आ रहा है, जैसे इस वाले स्ट्रक्चर में नहीं है, यहाँ पे है, तो ये हो गया PgE1, ठीक है। और अगर ये PgE1 हो गया, ये आप इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ सकते हैं कि C डबल बॉन्ड C आएगा 13 कार्बन और 14 कार्बन के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा PgE1।
ये क्या हो जाएगा PG, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब देखिए PgE2 में एक डबल बॉन्ड तो ये है किस किस के बीच में, 13 और 14 के बीच में। एक डबल बॉन्ड इसके अंदर जो आ रहा है वो आपका डबल बॉन्ड आ रहा है इनके बीच में, यहाँ पे। ये कौन सा कार्बन है, 1 2 3 4 और 5, 4 और 5 के बीच में अगर एक डबल बॉन्ड और आता है तो ये आपका हो जाएगा PgE2। एक तो ये डबल बॉन्ड और एक ये डबल बॉन्ड, 4 और 5 के बीच में अगर डबल बॉन्ड आता है तो अपन ये कह सकते हैं कि वहाँ पे सॉरी 5 और 6 हो गया क्या, 1 2 3 4 1 और सॉरी गलत दे दिया ना हमने इसको, सॉरा ये देखिए 5 और 6 के बीच में यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आता है। इसका मतलब यहाँ पे दो डबल बॉन्ड हो गए। एक तो कौन कौन से डबल बॉन्ड हो गए यहाँ पे देखिए, एक डबल बॉन्ड तो ये हो गया 5 और 6 के बीच में, और एक हो गया 13 और 14 के बीच में। मतलब अगर एक डबल बॉन्ड C 5C और 5 6 के बीच में आता है तो हम कह सकते हैं सॉरी 6C के बीच में आता है तो मैं कह सकता हूँ कि उनके बीच में एक डबल बॉन्ड और आ गया तो ये PgE2 हो गया। तो देखिए मैंने आपको 5 प्रोस्टाग्लैंडिन आज बताए हैं, PGA, PGB, PGC, PGE और PGD। अब हम कल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में PGE1 अल्फ़ा, PGE2 अल्फ़ा जो भी है, अब देखेंगे इसके।